हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आने वाला है पेपर में। इस तरीके के ही जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो हम सब्जेक्ट कर रहे हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी इन दिस वीडियो। ठीक है, इसके हम और एमसीक्यूज़ भी करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि एमसीक्यू बेस्ड, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है, तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो देखने वाले हैं। कॉम्प्रहेंसिव हैं, आप करके जाएंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जेंडर। जेंडर क्या होता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो द बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, क्या जेंडर बायोलॉजिकल सेक्स होता है? या फिर द सोशल एंड कल्चरल रोल्स, बिहेवियर्स एंड एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल, या फिर जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिहेवियर्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं मेल से या फीमेल से, ठीक है, वो है। या फिर किसी पर्सन का सेक्सुअल ओरिएंटेशन, या फिर द फिजिकल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन मैस्कुलिनिटी या फेमिनिनिटी। तो क्या है इसका आंसर? आई होप कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है बी, द सोशल एंड कल्चरल रोल्स। तो हमें, जैसे कि मैं यहाँ क्लियर कर दूँ आपको कि जेंडर और सेक्स क्या होता है। जेंडर वो होता है जो कि हमारे बर्थ से पहले ही जब कंसेप्शन होता है तभी सेक्स जो है वो डिफ़ाइन हो जाता है, और जेंडर जो है वो सोसाइटी डिफ़ाइन करती है, सोशल कंस्ट्रक्ट है ना। तो इसका आंसर है बी कि सोशल और कल्चरल रोल्स, जो सोसाइटी रोल्स बताती है, जो बिहेवियर्स हमें सोसाइटी बताती है या फिर जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, चाहे फीमेल से चाहे मेल से, वो होता है क्या? वो होता है जेंडर। सो व्हाट इज़ जेंडर? आंसर इज़ बी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर? आना चाहिए आपको। तो सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वाइल जेंडर रेफर्स टू सोसाइटल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, कुछ कुछ ठीक लग रहा है। नेक्स्ट, सेक्स रेफर्स टू सोसाइटल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस वाइल जेंडर रेफर्स टू बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑपोजिट दे रखा है, हमें यहाँ पे टर्म्स को ध्यान रखना है ना। सेम है लेकिन बस उन्होंने टर्म्स जो है वो चेंज कर दिया। नेक्स्ट, सेक्स एंड जेंडर आर टर्म्स यूज्ड इंटरचेंजेबली टू डिस्क्राइब द सेम कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। नो। तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी बताया मैंने कि जो सेक्स है वो बायोलॉजिकली डिफाइन होता है और जेंडर जो है वो सोसाइटल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म रेफर्स टू द स्टेट ऑफ आइडेंटिफाइंग विद द जेंडर दैट डजेंट करस्पॉन्ड टू वंस असाइंड सेक्स एट बर्थ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सी टर्म ऐसी है जिसको कहते हैं हम कि स्टेट ऑफ आइडेंटिफाइंग विद द जेंडर दैट डज नॉट करस्पॉन्ड टू वंस असाइंड सेक्स एट बर्थ। आपको पता है कि जो बर्थ होता है उस वक्त पे जो सेक्स है वो डिफाइन हो जाता है, लेकिन जब वो पर्सन उस जो बर्थ है, बर्थ का जो साइन है, उससे अगर आइडेंटिफाई अपने आप को नहीं करता तो उसे हम क्या कहते हैं? सिसजेंडर, ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी या जेंडर क्वेयर। तो इसका आंसर है ट्रांसजेंडर, क्योंकि सिसजेंडर वो होता है, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, इसका आंसर तो बी है खैर। लेकिन जो सिस जेंडर होता है ना, वो ये होता है कि जब, जैसे कि डॉक्टर ने आपको बताया कि आपका जो सेक्स है वो ये है, मेल है या फीमेल है, तो जो पर्सन है उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं फीमेल हूँ या मैं मेल हूँ। लेकिन जब वो पर्सन उसे एक्सेप्ट ना करे, एक्सेप्ट इन द सेंस कि उससे करस्पॉन्ड ना करे, उसे लगे नहीं भाई मैं ये नहीं हूँ, मैं दूसरा हूँ, जो बर्थ पर असाइन किया है वो नहीं हूँ, तो वो ट्रांसजेंडर कहलाता है। और जो एक्सेप्ट कर ले उसे आप सिस जेंडर कहते हैं। ठीक है, चलिए, सॉरी, या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द टर्म जेंडर रोल इम्प्लाई? जेंडर रोल से क्या मतलब होता है? तो इनहेरेंट बायोलॉजिकल ट्रेट्स दैट डिटरमाइन वंस जेंडर आइडेंटिटी। बायोलॉजिकल ट्रेट नहीं भैया, बायोलॉजिकल अगर ये कह रहा है तो हमें पता है सेक्स है, तो इसको तो पूरा हटा दो। नेक्स्ट, द एक्सपेक्टेशंस एंड बिहेवियर सोसाइटी एसोसिएट्स विद इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर सेक्स। सोसाइटी, ठीक है, ओ सॉरी, या ओहो, या ठीक है। तो सोसाइटी, यहाँ सोसाइटी, अगर हमें पता है जेंडर मतलब सोसाइटी, ठीक है, तो इसको देखते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन जेंडर टू अनदर। क्या ये प्रोसेस है ट्रांजिशन करने का फ्रॉम वन जेंडर टू अनदर? नहीं, ऐसा कुछ तो हमने नहीं पढ़ा। देन द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स ऑन जेंडर डेवलपमेंट। क्या हार्मोन्स का डेवलपमेंट जेंडर डेवलप हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस जेंडर डेवलपमेंट में? नहीं, ये भी नहीं। तो इसका आंसर है क्या? सोसाइटी। हमें पता है कि जेंडर मतलब सोसाइटी, तो 4 का आंसर होगा बी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म जेंडर इक्वलिटी स्ट्राइव टू अचीव. हम जेंडर इक्वलिटी से क्या अचीव करना चाहते हैं. ट्रीटिंग मैन एंड वुमेन एज इक्वल्स एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ जेंडर्स. ठीक सा लग रहा है. नेक्स्ट, प्रमोटिंग वुमेन्स सुपीरियॉरिटी ओवर मैन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. ठीक है, देखते हैं. एलिमिनेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर ऑल टुगेदर. क्या हम जेंडर को ही एलिमिनेट करना चाहते हैं जेंडर इक्वलिटी से? नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता. ये हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे से एनग्रॉस्ड है. नेक्स्ट, एनकरेजिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन सोसाइटी. नो. सो इसका आंसर होगा ए. क्या हम मैन और वुमेन को इक्वल की तरह जो है वो ट्रीट करना चाहते हैं और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो रह जाए. नेक्स्ट इज विच टर्म रिप्रेजेंट्स अ पर्सन हु डज नॉट आइडेंटिफाई एज एक्सक्लूसिवली मेल और एक्सक्लूसिवली फीमेल. जो वो कौन सी टर्म है जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो पर्सन अपने आप को कभी मेल और कभी फीमेल नहीं मान सकता, कि वो मेल है पूरी तरह से या फीमेल है. तो इसका आंसर है नॉन बाइनरी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म पेट्रियार्की रेफर्स टू. पेट्रियार्की से क्या मतलब है. पेट्रियार्की अ सोसाइटी वेयर वुमेन होल्ड डोमिनेंट पोजीशन इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ. नहीं, वुमेन नहीं, मैन होता है. अ सोसाइटी वेयर मैन होल्ड डोमिनेंट पोजीशन इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ. हाँ, ये कुछ हो सकता है. अ सोसाइटी विद स्ट्रिक्ट जेंडर नॉर्म्स एंड रोल्स. नहीं, ऐसा नहीं है. अ सोसाइटी वेयर जेंडर डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल. नहीं, इसका आंसर है जहाँ पे मैन होल्ड करता है डोमिनेंट पोजिशन इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर एक्सप्रेशन. जेंडर एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल पूछा है, मतलब तो क्रोमोजोम्स जो है वो जेंडर एक्सप्रेशन का है? नहीं, वो तो सेक्स बताता है. हार्मोनल लेवल्स? नहीं, हार्मोनल लेवल से आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं या और चीज़ हो सकती हैं, बट वो नहीं है. देन क्लोथिंग, हेयर स्टाइल, मैनरिज्म, ये होता है जेंडर एक्सप्रेशन. आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी. जैसे क्लोथिंग हो गया, हेयर स्टाइल हो गया या मैनरिज्म हो गया. तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज़ क्लोथिंग, हेयर स्टाइल, मैनरिज्म. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई थिंक इट इज़ ओवर. या दिस इज़ ओवर. सो दैट्स इट फॉर टुडे. और भी हम जो टॉपिक्स हैं, जो MCQs हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी को, वो लेकर आएंगे. ठीक है. सो ठीक है आज के लिए. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.